नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला होगा 15 जनवरी उनके जन्मदिन के मौके पर। और आखिरकार मायावती ने वो बड़ा ऐलान कर ही दिया है। इंतजार किया जा रहा था कि मायावती आखिरकार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या फिर नहीं। कांग्रेस की तरफ से जो तमाम कोशिशें की जा रही थी, क्या वो कोशिशें सफल होंगी या फिर नहीं। क्या वाकई में अखिलेश यादव जिस तरीके से रंग बदलते हुए नजर आ रहे थे, स्वर बदलते हुए देखे जा रहे थे, तो क्या अखिलेश यादव का वो बड़ा झुकाव कहीं ना कहीं मायावती देखकर नरम होती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। और आज देखा जाए तो मायावती ने ये बड़ा ऐलान कर दिया। आपको जानकारी दे दें कि 11 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी मायावती की तरफ से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने साफ कर दिया है कि वह इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। जी हां, अब यहां पर सवाल ये उठते हैं कि इंडिया गठबंधन में वह शामिल नहीं होंगी, क्या वह किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ना चाहेंगी या फिर उनका रुख एनडीए की तरफ रहेगा। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार मायावती की रणनीति पर उनका क्या कुछ कहना है। बीते पिछले साल ही उन्होंने अपने जन्मदिन पर साफ तौर पर कहा था कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और इस बार जन्मदिन पर भी उन्होंने यही कहा है, यानी कि मायावती इस बार भी यही कह रही हैं कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। क्या यहां पर मायावती का रुख बदलेगा, एनडीए की तरफ रुख होगा, या फिर मायावती अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और इन लोकसभा चुनाव में वह वाकई में जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, क्योंकि उनका जो वर्चस्व है यूपी में वो लगभग खत्म हो चुका है। जी, बिल्कुल और सही बात है क्योंकि 2022 का चुनाव ही हम देख लें, वहाँ पर उनको सिर्फ एक सीट मिलती है, 12-13% वोट परसेंट उनका रहता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो एक उनका आधिपत्य हुआ करता था, एक वर्चस्व हुआ करता था, उसमें खासी कमी आई है। और अब जिस तरह से संभावना थी कि इंडी गठबंधन में जाकर वो उस अपनी खोई हुई जो कह सकते हैं कि वोट बैंक को दोबारा हासिल करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं ना तो इंडी में जाऊंगी और ना ही मैं एनडीए में जाऊंगी, यानी कि मैं अकेले चुनाव यूपी में लड़ूंगी। लेकिन वो ज़मीन, वो ताकत उनकी अब है नहीं ज़मीन पे, जो लगातार कहा भी जा रहा था और लगातार इसको देखा भी जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पहले रुतबा उनका हुआ करता था, वैसा कुछ नज़र नहीं आता। खुद भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आती। खुद भी ऐसा नहीं कि ज़मीन पे बहुत सारे आंदोलन में वो नज़र आती हूँ, बहुत सारी रैली में वो नज़र आती हूँ, बहुत लिमिटेड वो लोगों के बीच जाती हैं। इसीलिए लगातार ये माना जा रहा था कि हो सकता है बसपा इंडी गठबंधन में आकर अपने आप को दोबारा जो है एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ऐसा फिलहाल जो उनकी बातों से लग रहा है, वो ये लग रहा है कि वो इंडी गठबंधन में जाने को तैयार नहीं है। अब ये क्या जो सीट शेयरिंग को लेकर मामला बिगड़ा है, या उनकी जो मांग थी पीएम पद को लेकर, उसको मामला बिगड़ा है? क्योंकि कल तक ऐसा लग रहा था कि मायावती इंडी गठबंधन की तरफ उनका जो रुख है वो काफ़ी नरम नज़र आ रहा था। खुद अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो बड़े नेता हैं उनका इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। तो यानी कि लग रहा था दोनों तरफ से कि अब शायद ये मामला सुलझ जाए। लेकिन फिलहाल मायावती का जो स्टेटमेंट है उसमें साफ हो गया है कि वो इंडी गठबंधन के साथ में नहीं जाने वाली हैं। वजह अपने आप में कई हैं, क्योंकि अगर लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव 2022 में जब चुनाव में उतरे और तकरीबन 80 के आसपास सीट ऐसी थी जो मायावती के प्रभाव की वजह से सपा को गंवानी पड़ी। ये भी एक बड़ी वजह थी कि क्या सपा तमाम बातों को अपनी इग्नोर करते हुए बसपा के साथ में हाथ मिलाने को तैयार होगी। और यही बात लगातार अखिलेश यादव से कही भी जा रही थी कि भाई आप अपना हट छोड़िए, कि उन्होंने कहा था कि मायावती की गारंटी कौन लेगा। और आप आज अगर बयान देखें तो मायावती ने उनको गिरगिट की संज्ञा दे दी है कि वो जैसा रंग बदलते हैं उसके फिलहाल पूरे के पूरे बयान से ये निकल कर आता है कि अब ये उत्तर प्रदेश में खासकर, और जो इंडी गठबंधन लगातार प्रयासरत था, तमाम सारे चाहे शरद पवार हो या और भी बड़े नेता हों, कि किसी तरह से मायावती को यूपी में एक साथ लेकर आया जाए। लेकिन फिलहाल वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो साथ आएंगी। और जिस तरह उन्होंने स्पष्ट किया है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, तो इसका सीधा मतलब है कि इंडी गठबंधन को नुकसान होना। वाकई में अब यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उससे नुकसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दलित वोट बैंक, पिछड़े वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन मायावती ने यहाँ पर एक बड़ा झटका दे दिया है इंडिया गठबंधन को और चुनौती दे रही है अब वह इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को भी। देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों पर दावा करने वाली मायावती कितनी सीटों पर अब जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।